हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ अपना सीटेट पेपर 1 जो कि मैं दिसंबर 2019 में हुआ था, उस पेपर की सीरीज़ लेकर आई हूँ। और आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 51 to 55 में 5 के बारे में इस वीडियो में। और इस वीडियो के मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 to 50 डिस्कस किए थे। 5 क्वेश्चन इन ईच प्रेजेंटेशन। ओके, सो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ये वाला वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आप इसे पसंद भी कर रहे होंगे। सो इसीलिए मैं आपके लिए दोबारा से आज वापस आई हूँ अपने इन 5 क्वेश्चंस के साथ में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 to 50। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? इट इज़ अगेन अ न्यूमेरिकल। ओके, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। आई एम अ 2 डिजिट नंबर। ओके, यानी कि मैं 2 डिजिट का एक नंबर हूँ। ठीक है, ये एक रिडल टाइप का है, देखते हैं क्या इसका सॉल्व करेंगे, कैसे क्या आंसर है। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि आपके सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और अपने खुद का जो नंबर है उनका उनसे डिवाइड होंगे। लाइक 13 है, 13 से 1 से डिवाइड होता है और अपने खुद के नंबर से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होता। दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तो हमारे लिए और बड़ा पहेली होगी, क्योंकि इसने बोला प्राइम नंबर्स, तो पहली चीज़ तो यहीं खत्म होगी। सारे प्राइम नंबर्स हैं तो कौन सा होगा? डाउटफुल तो रहेगा ही चीज़ें। नेक्स्ट थिंग इसने क्या पूछी है? अच्छा, प्राइम नंबर्स पे इसने भी यहाँ पे क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। लाइक जैसे 2, 3, 4, तो ये बीच में कोई गैप नहीं है ना, तो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2, 3, 4 मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव समझाने के लिए। बाकी ये जो सीक्वेंस रहेगा वो प्राइम नंबर्स में रहेगा। लाइक जैसे आपका हो गया 3, 5, दीज 2 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, और ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 3 के बाद और अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5 आता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ओके, सो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि जो है वो क्या है कि डिजिट इन, अच्छा एक चीज़ और है जो टेंस प्लेस में है एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस। दोनों यूनिट और टेंस प्लेसेस का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो आपको टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में दोनों में जो जगह है वो कैसी है? वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। सेकंड कंडीशन इस क्या है कि जो भी डिजिट आएंगी आपकी वंस और यूनिट प्लेस में वो मल्टीपल होंगी किसकी? 3 and 4 की। यानी कि वो जो डिजिट होगी वो 3 और 4 से आपकी जो है वो उनके टेबल में आना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो हमें बताना वो नंबर क्या है। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज आपका 23, सेकेंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है 13 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 57। कैसे आएगा 57? अब मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए इसने लिखा है 2 डिजिट नंबर, तो पहली चीज़ तो सारे 2 डिजिट नंबर है, तो पहली कंडीशन तो यही खत्म हो गई। सेकेंड इसने क्या बोला है कि वंस और कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 और 3 आर दी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। यस, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से। यस, 3 और 5 भी कॉन्जिक्यूटिव है। 1 and 3 कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है। 5 and 7 है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। यानी कि ये कंडीशन भी यही खत्म हो गई, सेकेंड वाली भी। अब इसने थर्ड थिंग क्या बोली है कि दी सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ये वाली चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी कि जो भी वो डिजिट होगी उनका सम अगर हम करेंगे तो वो 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर को देखती हूँ, 3 और 2 5, तो 5 क्या 3 के डबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 के डबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये नंबर इस नहीं है। 5 और 3 का सम कितना होता है? 8। 8 4 के डबल में तो आ रहा है, लेकिन 3 के डबल में नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। सो दिस। अब बचता है कैसे 57, तो ऑब्वियसली यही आंसर है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर कन्फर्मेशन। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। ठीक है, अब 12 को देखिए, वो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। और यानी कि इसका मतलब हमारी सारी कंडीशन फिट बैठ रही है। 2 डिजिट का नंबर भी है, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर भी है, और मल्टीपल भी है 3 and 4 का। तो इसका मतलब आंसर क्या है यहाँ पे? 57। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे समझाया भी आपको, 2 डिजिट नंबर भी है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी है, और सम ऑफ डिजिट जो है मल्टीपल है 3 and 4 का। तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 57।
ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है ये। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8। ओके, digit at unit place is 1/4 of the digit at tens place. Okay, the digit at thousand place is 0. Okay, digit at 100 place is twice that of unit place, and the digit at 10,000 place is thrice the digit at unit place. What is the number? अब आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पता नहीं क्या 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 चीज़ें दी हुई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको जिस तरीके से इसको समझाऊंगी आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। देखिए, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप इनको 1 बाय 1 करके चला करिए। पहले एक को सॉल्व करिए, दूसरा। अब आप क्या करिए, इस तरह का कभी भी आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसने 5 डिजिट नंबर बोला। ठीक है, तो आप अपने पास 5 ब्लैंक्स बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स बनाए। यहाँ तो मैंने डिजिट फिल करी है, वो कैसा ही वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इस तरीके से ब्लैंक 5 डिजिट बना दीजिए। जैसे जैसे आपकी डिजिट्स आती जाती हैं, आप वैसे वैसे क्या करते हैं, इनको फिल करते जाएंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 5 डिजिट नंबर। तो हमने क्या किया, 5 ब्लैंक्स बना लिए। ठीक है, अब पढ़ते जाइए क्या लिखा है यहाँ पे, द डिजिट एट टेंस प्लेसेस 8। अब आपको पता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। टेंस यानी कि कौन सी भी आपकी राइट हैंड साइड से सेकंड वाली प्लेस है। तो इसने साफ साफ दे रखा है कि यूनिट है टेंस प्लेसेस 8, तो आपने वहाँ तो लिख दिया सिंपल 8। ये वाली जगह पे आपका टेंस प्लेस पे आ गया 8, आ गई ये डिजिट। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। यानी कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पे यानी कि पहली जगह पर है, पहली यूनिट प्लेस पे, वो क्या है, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसकी 1/4 है। 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। 1/4 का मतलब यही होता है 8 × 1/4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब आपकी ये दोनों डिजिट्स आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। साफ दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका जो है वो 1000 प्लेस पे क्या है, 0 है। तो सबसे पहले 1 हमारी प्लेस फिल हो गई, 2 10 हमारी प्लेस हो गई, 8। उसके बाद कौन सी प्लेस आती है, 100 हमें नहीं पता अभी, तो इसको हम ब्लैंक रहने देंगे। 1000 प्लेस पे इसने साफ दे रखा है कि यूनिट डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, तो इसलिए मैंने 1000 प्लेस पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, अब देखते हैं। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है, यानी कि जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो कैसी होगी, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आई है उसका डबल, ट्वाइस यानी कि डबल। तो यूनिट प्लेस पे क्या थी मेरी 2, इसका डबल कितना होगा 4, तो इसलिए मेरी 100 प्लेस पे भी डिजिट आ गई। अब देखिए मेरी 1s पे भी आ गई, 10s पे भी आ गई, 100 पे भी आ गई, 1000 पे भी आ गई। अब क्या बचती है, सिर्फ 10,000 वाली प्लेस। देखते हैं 10,000 पे क्या लिखा हुआ है। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यानी कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना, तो उसका 3 गुना कितना होगा, 2 × 3 कितना होगा 6। तो इसलिए आपकी 10,000 प्लेस पे क्या डिजिट आ गई, 6। सारी डिजिट आ गई आपकी, तो क्या बना आपका नंबर, ये 60482। 60482 जरा ऑप्शन में देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, थर्ड में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 60482। यानी कि ये वो डिजिट है जो सारी की सारी एग्जैक्टली हमारी कंडीशन पे फिट बैठ रही है। सो आई होप इससे इजी तरीका मतलब आपको शायद ही कोई दिखे, बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है और बहुत बेसिक लेवल से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल मैं बार बार कहती हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी उसको और ईजी वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है या फिर एक नॉर्मल आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। Which of the following is at third place when the number are arranged in ascending order? Again this is a numerical, like it is not a kind of numerical, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कुछ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे सीरीज दी हुई है ना एक, तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो थर्ड प्लेस में क्या होगा, बस दैट इज। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ओके, सो सबसे पहले मैं नंबर्स देख लेती हूँ। यहाँ पे नंबर्स क्या है हमारे, सबसे पहला नंबर है 7.07, नेक्स्ट ऑप्शन है 7.70, थर्ड ऑप्शन है 7.707, फोर्थ ऑप्शन है 7.007 एंड लास्ट वन इज द 0.77। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कौन सा बड़ा है। तो इसको यहाँ पे ऑप्शंस जो है आंसर में वो 4 दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 7.007, सेकेंड ऑप्शन है 7.07, थर्ड ऑप्शन है 7.707 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7.70।
ओके, अब क्या इसका आंसर है उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो सीरीज थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब ये वही खेल है यहाँ पे कि किसको समझ में आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर आएगा 0.77। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 7.007। थर्ड क्या आएगा 7.07। फोर्थ आएगा 7.70 और लास्ट आएगा 7.707 जो कि सबसे बड़ा है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, थर्ड प्लेस में कौन सा आएगा अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देते। ऑब्वियसली थर्ड कभी यहाँ से चेक तो होगा नहीं, यहीं से ही चेक होगा, और यहाँ तो अगर यहाँ से भी चेक होता है, इसीलिए उसने 5 डिजिट ही दिए ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, थर्ड प्लेस में हमेशा यही आएगा। तो थर्ड प्लेस में कौन सा नंबर आ रहा है मेरा 7.07। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है 7.07, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। था ना बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा और आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट मैथ्स में तो हम ये कह ही सकते हैं कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे क्योंकि सॉल्यूशन वाला है। और मैथ्स की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको वहीं ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि येस ये क्वेश्चन आपके सही है, तो आपको कोई डाउटफुल भी नहीं है, आप डाउटफुल भी नहीं रहते कि मेरा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, या मुझे यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट मैथ्स विच आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस। ओके, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को कितना देर का है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि 4। अब इसने क्या बोला है कि अगर हम इस स्क्वायर को 4 इक्वल स्क्वायर में कट कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लाइन में आपको देख के बताया हुआ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। हालांकि आपको क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने फिगर आपको ईजिली बना के दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको कट कर देते हैं 4 इक्वल स्क्वायर में, तो एरिया क्या होगा जो एक छोटा स्क्वायर बना है उसका। ठीक है, ऑप्शन क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर, अब मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये पूरा 4 सेंटीमीटर था, तो अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। कोई डिफिकल्टी नहीं है, ईजिली समझ में आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हम सबको पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, सो क्या है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, क्या आंसर है 4 सेंटीमीटर। यही पूछा हुआ है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, तो ये स्मॉल स्क्वायर ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो इसका एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह चारों का जो आंसर होगा वो 4 4 4 ही होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप बहुत ईजी था, ईजिली समझ में आ गया। और देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, आपके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं इस क्वेश्चन में। सो इस तरीके से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। Brands of pen A, B and C are available in packets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pen of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? यहाँ पे मैं क्वेश्चन बहुत धीरे पढ़ रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 ब्रांड्स है पेन के, A, B and C। ठीक है, अब जो 3 ब्रांड है उस वो कितने के पैकेट में आते हैं, आपने देखा होगा किसी में 10 आते हैं पेन, किसी पैकेट में किसी में 5 आते हैं। यहाँ पे वो चीज़ समझाई हुई है कि जो पेन ए है उसमें 10 आते हैं, पेन बी है उसमें 12, एक मतलब एक पैकेट में 12 पेन आते हैं, और जो सी है उसमें 24 आते हैं एक पैकेट में। अब कह रहा है उसको इक्वल नंबर्स ऑफ पेन खरीदना है, यानी कि वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता, वो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीदना चाहता है। यानी कि लाइक पेन ए जो ब्रांड है उसके भी उतने ही खरीदना चाहता है, पेन बी के भी उतने ही खरीदना चाहता है, और पेन सी के भी उतने ही खरीदना चाहता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय, यानी कि उसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदने होंगे कि आपका जो है। अब देखिए क्योंकि हर ब्रांड में अलग अलग पेन है, सेम पेन नहीं है, अगर सेम होते तो आप इजीली बता देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर ब्रांड में अलग अलग है तो आपको बताने हैं कि उसको कितने पैकेट्स खरीदने होंगे, पैकेट्स की फॉर्म में बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो इसके सॉल्यूशन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका बताती हूँ, या फिर एक मेथड ये भी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, कैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसने क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड, यानी कि हर ब्रांड का इक्वल कितना होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है A5, B12 और C10,
सेकेंड ऑप्शन है A10 B5 C12, थर्ड ऑप्शन इज A12 B10 C5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज A10 B12 C5। ठीक है, अब आप देखिए कि सेम आप उसने क्या बोला कि मैं इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्या है पैकेट्स में हर किसी पैकेट में अलग अलग है। तो आप ये सोचिए इक्वल नंबर ऑफ पेन्स का मतलब क्या होना चाहिए कि फाइनली जब वो पेन खरीदे तो वो इक्वल होने चाहिए तीनों कैटेगरी से, तभी तो वो कहेगा कि मैंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करा। ठीक है, तो ये जो इसने 5 और 12 और 10 जो दे रखा है वो क्या है आपका जो है वो नंबर ऑफ आपके पैकेट्स है। ठीक है, अब आप देखिए ए में 5 है, मैं इसको चेक करती हूँ। लाइक ए में जो है वो 5 आपका पैकेट है, B12 पैकेट है और C10 पैकेट है। अब उसको मल्टीप्लाई करिए, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 144, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं, जबकि हमारा जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब में चेक करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, आप 1 मिनट में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने थर्ड में चेक किया तो देखिए आप थर्ड में सब में सेम आ रहा है। देखिए 12 को 10 से, पहला जो ब्रांड था पेन ए का तो है 12, इसको करा 120। ठीक है, फिर हमने बी को 12 से किया तो कितना आया बी में कितना दे रखा है 10 को 12 से किया तो कितना है 120, और सी में कितना दे रखा है इस ऑप्शन में 5 को 24 से किया तो कितना है 120। तो यहाँ देखिए आपने अल्टीमेटली क्या हुआ, पैकेट्स के नंबर अलग अलग थे, लेकिन अगर 12 पैकेट होंगे इसके तो कितना आएगा 120, 10 पैकेट होंगे 20 के तो भी 120 पेन खरीदेगा वो, और सी के 5 पैकेट होंगे तो कितने खरीदेगा 120, यानी कि सब सेम आ रहे हैं। और यही उसने कंडीशन बोली थी कि मुझे सब में सेम नंबर ऑफ पेन चाहिए, बस मुझे पैकेट्स बता दीजिए। तो यानी कि ये वाला जो पैकेट वाला रेशियो है, यानी कि A12 B10 और C5, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एक अकेली ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सब में सेम पेन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज A12 B10 C5। यानी कि पेन ए ब्रांड से उसे 12 पैकेट खरीदने होंगे, पेन बी ब्रांड से उसे 10 पैकेट खरीदने होंगे, और पेन सी ब्रांड से उसे 5 पैकेट्स खरीदने होंगे, ताकि वो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीद सके। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो आज की इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।